नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर के ग्रामीण घायल हो गया, जिसका मनोहरपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद इसके बेहतर इलाज के लिए उसे उड़ीसा के राउरकेला रेफर कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि बालिबाग गांव निवासी साहू बरजो जंगल में पत्ता तोड़ने गया था और इसी दौरान नक्सलियों की ओर से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में वो आ गया। साहू बरजो के बाएं पैर को काफी नुकसान हुआ है, बुरी तरीके से वो जख्मी हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से भी सामने आ रही है, जहां देर रात गांव वालों ने बेड़ो थाने में तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि थाने परिसर में रखे सामान को तोड़ा गया, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई और उसके अलावा थाना में रखे कागजात को भी नुकसान पहुंचाया गया। आपको बता दें कि महादानी मंदिर के पास सफाई और अतिक्रमण हटाने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष बिना इजाजत जेसीबी से अतिक्रमण हटा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन देकर के मामले को शांत करा दिया। लेकिन देर रात लोग आक्रोशित हो गए और थाने पर हमला कर दिया। बता दें आपको कि महादानी मंदिर के पास सरना धर्म मानने वाले की जमीन है और जहां से एक पक्ष अतिक्रमण हटा रहा था, गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। और अब खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां जमुआ के कारोडी गांव में जमीन विवाद में एक शख्स की कुदाल से मार करके हत्या कर दी गई और ये मामला सामने आया है। आरोपी चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। 65 साल के कार्तिक दास का अपने चचेरे भाई देवनंदन दास से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी विवाद में देवनंदन दास ने कार्तिक दास पर कुदाल से हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कार्तिक दास की पहचान इलाके में समाज सेवी के रूप में है। जमीनी विवाद है। अभी आ रहे थे मेरे पिताजी उधर टहल करके मैदान तरफ से, तो अचानक जो देवनंदन दास है वो पीछे से आके वार कर दिया मेरे पिताजी को माथा में कुदार से। वो फट गया, मर गया। और ये हॉस्पिटल अभी जब एम्बुलेंस को हम लोग जब फोन किए तो एम्बुलेंस यहाँ पे जमुआ जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे हम लोग को मिला, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ से हम लोग लाए। चलिए अब बात करेंगे झारखंड के सियासत की खबर की। तो रांची में बनने वाले रिम्स 2 के निर्माण से पहले ही बवाल देखिए शुरू हो गया है। आरोप यह है कि 230 एकड़ में बनने वाले रिम्स 2 के लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसके विरोध में उतरे लोगों को बीजेपी का साथ मिला और फैसले को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। रिम्स 2 के लिए कांके थाना के नगड़ी मौजा में जमीन चिन्हित की गई है और उसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने विगुल फूंक दिया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि छीनने में जुटी हुई है। बाबूलाल मरांडी के विरोध पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि विपक्ष विकास विरोधी है और इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहा है। भाग्य है जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। देखो, हम विकास में कई बाधक नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि विकास, देखो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के एक विकास पुरुष बन गए। लोगों को मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे आम राय बनाना, कैसे देश को आगे बढ़ाना, तभी तो दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति हम बन गए और 1-1.5 साल बाद दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। लेकिन किसी के साथ अन्याय कर कर, किसी की जमीन दखल कर कर, किसी को बेघर कर कर
तो ये विकास नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी ने रिम्स 2 का विरोध करके यह साबित कर दिया है कि उनको झारखंड के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि अपनी सियासत की चिंता है। बाबूलाल मरांडी सरीखे सभी नेता को ये चिंता है कि झारखंड अगर स्वस्थ हो गया तो उनकी राजनीति बीमार हो जाएगी। हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सबसे बड़ा विकास का विरोधी है और ये उसी का परिणाम है कि बाबूलाल जी जैसा व्यक्ति अब अस्पताल के निर्माण में, रिम्स पार्ट 2 के निर्माण में अब वो अड़चन पैदा कर रहे हैं। जो जमीन पे रिम्स पार्ट 2 बन रहा है वो जमीन बहुत पहले ही सरकार ने उसको अधिग्रहण किया था। और अब आपको सावधान करने वाली खबर बता रहे हैं। खबर रांची से सामने आई है, जहां इन दिनों बिना लोगों की जानकारी के उनके नाम से लाखों के लोन खेल का मामला सामने आया और ये बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसा मामला गोंदा के रहने वाले राकेश सिंह के साथ भी हुआ। जब वो बैंक से लोन लेने गए तो ये पता चला कि उनके नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लालपुर ब्रांच से लोन जारी हो चुका है और इसमें उनके नाम का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जमा किया गया। सारी जानकारी सेम टू सेम है, लेकिन तस्वीर से हेरफेर किया गया। अब इस वजह से राकेश सिंह बैंक डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं और उन्होंने लालपुर थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मेल सिविल पर कि आपका पैन आधार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैच कर रहा है और जाके आप ब्रांच से मिलिए। तो हम ब्रांच से जाकर मिले, वहाँ पर पता चला कि हाँ हमारा पैन मेरा आधार वहाँ पर है और उसमें फ्रॉड लोन कर दिया गया है 17.5 लाख रुपया का। ईमेल के द्वारा हमने कंप्लेन किया और 27 तारीख को ही मैं लालपुर थाना में भी एक आवेदन दिया। उस आवेदन में मैंने अपना सारा व्यथा लिखा और उसमें बताया कि हमारे द्वारा कोई लोन के अप्लाई नहीं किया गया, ना लोन हमारे द्वारा लिया गया। वहाँ पर मेरा फर्जी साइन, फर्जी फोटो, फर्जी वहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट्स लगा के पैन आधार यूज करके और बैंक की मिलीभगत से हमारे ऊपर लोन कर दिया गया। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो किसी फर्जी व्यक्ति को दे दिया गया है। बैंक से आपके नाम पर लोन हो जाए और आपको इसकी खबर भी न चले। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी रांची में भी सामने आया है। रांची के लालपुर थाने में इसे लेकर आवेदन दिया गया है। बता दें कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जिस व्यक्ति का दिया गया उसमें उसकी तस्वीर हटा दी गई और उसे ही बैंक में जमा किया गया और बगैर किसी छानबीन के बैंक की तरफ से 17.5 लाख से ज़्यादा का लोन भी उसे दे दिया गया अमुक व्यक्ति को। और उस मामले में जानकारी तब सामने आई जब व्यक्ति को जो इस पूरे मामले में ओरिजिनल व्यक्ति है जिसे लोन की ज़रूरत पड़ी और जब वो बैंक गया तो उसे कहा गया कि आप बैंक के डिफॉल्टर हैं और उसे लोन नहीं मिला। जब इस मामले में छानबीन व्यक्ति के द्वारा की गई तो पूरा मामला जो है वो छनकर सामने आया है। इस पूरे मामले में बैंक की बिली भगत की भी आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है और इसे लेकर लालपुर थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन 3 से 4 दिनों का वक्त गुजर चुका है। अब तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच की बात कह रही है। पूरे मामले में रांची के सिटी एसपी का भी कहना है कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं। अब देखना होगा कि पुलिस छानबीन किस तरह से करती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट अगर कहा जाए तो रांची के बैंकों में इन दोनों एक्टिव है, जो इस तरह के फर्जी लोन जो है वो दिलवा रहा है और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जालसाजों के फ्रॉड करने के तरीके भी अब बदल रहे हैं। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए अब नए तरीके खोजे हैं और अब लोगों के नाम पर फर्जी लोन लेकर के उन्हें ठग रहे हैं और जिन अकाउंट होल्डर के नाम से लोन लिया जाता है उन्हें इस मामले का पता भी नहीं चलता है। जब उनके पास लंबे समय तक लोन की किस्त न भरने का नोटिस पहुंचता है और पुलिस तब इस पर कार्रवाई शुरू करती है। आपको बता दें कि कहीं आपके नाम पर भी कोई फर्जी लोन नहीं चल रहा है। समय रहते आप इस चीज को लेकर के पता कर लें, अपने बैंक से जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन जरूर ले लें। अब देखिए, आपको बताते हैं कि CIBIL रिपोर्ट से लोन के बारे में आप पता कर सकते हैं।
बता दें आपको कि सिबिल स्कोर से पैन से जुड़ी जानकारी मिलती है। ये पता चलता है कि आपके नाम से कितने लोन हैं। ये इंफॉर्मेशन है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। www.cibil.com पर जांच कर सकते हैं। सिबिल स्कोर अपने बैंक से भी आप आज रिपोर्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट हमने आपको बताई उस वेबसाइट से आप सीधे रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अपनी सिबिल स्कोर रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको अपने मौजूद सभी लोन के बारे में जानकारी मिल जाती है और इनमें अगर कोई ऐसा लोन शामिल है जिसके लिए आपने आवेदन नहीं किया था तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी जालसाज ने आपके नाम पर फर्जी लोन ले रखा है और ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट देने वाले बैंक या कंपनी दोनों से आप बात कर लीजिए। दोनों को बताना होगा कि आपने लोन नहीं लिया है। पुलिस में तुरंत इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए, तुरंत इस पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आपको बता दें कि पैन कार्ड की डिटेल लीक होने का फायदा उठा करके जो स्कैम करते हैं उन अपने नाम पर फर्जी लोन ले लेते हैं और इसीलिए पैन कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी से आप करें और इसे गलत हाथों में बिल्कुल भी ना पड़ने दें। पैन कार्ड की डिटेल किसी के साथ भी शेयर ना करें। इस पैन कार्ड की डिटेल को शेयर करने से आप बचें। पैन कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करें। बैंक से जुड़ी जानकारी अपने पास ही रखें, गोपनीय रखें। तो ये कुछ ऐसी जो जानकारी है वो आपके पास होनी बेहद ही जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है लोग फ्रॉड के भी शिकार होते जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा कब शुरू होगी, अब तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति देखिए अब तेज हो गई है। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और पूर्व विधायक विरंची नारायण के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों ही नेता हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर के किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। हवाई अड्डे से के उड़ान से जुड़ी हुई एक एक बिंदुवार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चीजें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों बॉडीज में जो जो काम करना है मिल करके, वो एक प्रतिनिधि का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है, प्रधानमंत्री का। कि प्रधानमंत्री जी एक बार उन्होंने वादा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, सहमति जता दी, काम है प्रतिनिधि का, तो प्रतिनिधि अपना काम कर रहा है, हम जा रहे हैं। कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीज़ों को पता करनी चाहिए। बोकारो की जनता के हित में बोकारो का एयरपोर्ट शुरू हो, जल्दी से जल्दी शुरू हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा कर रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हैं जो विदेशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दें कि अल्जीरिया में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी है, वो किसी भी दिन सोमालिया या सूडान बन सकता है। जो भी देश पाकिस्तान को पैसा देगा वो अपना पैसा खो देगा। वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। इसलिए आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि किसी भी दिन वो पूरा सोमालिया की तरह हो जाएगा, सूडान की तरह हो जाएगा और कोई भी देश उसको मदद करेगा तो अपने पैसे को डुबाएगा। सिमडेगा के कोलेबेरा से कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने यह बताया कि बीजेपी नई शराब नीति पर अफवाह फैला रही है और शराब नीति को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। विधायक ने यह बताया कि नई शराब नीति में पूरा अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा चाहेगी तभी आदिवासी इलाके में शराब की बिक्री होगी। चाहेगी तो गांव में शराब नहीं बिकेगा, एकदम नहीं बिकेगा। और उसके लिए पेशा नियमावली में अभी प्रारूप है, प्रारूप देख सकते हो, सोशल मीडिया में उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है ताकि लोग देखें और उस पर अपने सुझाव और अगर कोई आपत्ति है तो करें। के विरुद्ध कुछ भी काम ऐसा नहीं होगा। अगर ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो शराब नहीं बिकेगा। ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो नहीं बिकेगा, यही प्रस्ताव पेशा नियमावली में हम लोग ला रहे हैं और उसी को हम लोग ने मान्यता दिया है।
रांची के मोरहाबादी मैदान में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे देश और राज्य दोनों के लिए फायदेमंद है। न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, उनके साथ साथ रांची के जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कुछ साझा किया है वो यहाँ के लोगों से पूछेंगे, उसके बाद हम आपको उनसे भी बात कराएंगे। क्या बातचीत रही, कितना सुलझा? ये जो इन्होंने कहा, इतनी अच्छी बात कही इन्होंने, जो पैसा बचेगा वो सब पूरा लगेगा विकास में, समय बहुत बचेगा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 67 के बाद, कभी हुआ नहीं। और हम आशा करते हैं कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा। 100% सहमत, 100% सहमत है। क्या कुछ लाभ होगा इससे? बहुत लाभ होगा, लाभ ही लाभ है। टाइम कितना बचेगा, मंत्री लोग कितना काम कर सकेगा। आज प्रधानमंत्री हैं, कल वहाँ पर 300 स्टेट में घूम रहे हैं, उसके बाद फिर एक ही बार घूमना पड़ेगा। देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा इशू है जो पब्लिक डोमेन में गया है, और चाहे वो मॉर्निंग वॉकर्स हो, धार्मिक संस्था हो, व्यापारिक संस्था हो, चाहे कोई क्लब हो, हर जगह चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन। कोई थोपा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सेठ जी थे, इनके साथ साथ यहाँ स्थानीय लोग थे। इन्होंने कहा है कि सभी लोगों की एक ही राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसी को लेकर राजधानी रांची और उसके आसपास, इसके साथ साथ कई इलाके में जो गोष्ठी है वो भी चल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर पुलिस अपराधियों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों पर भी नजर रख रही है, और इसके लिए पुलिस ने एक अपराधी और उनके रिश्तेदारों का विवरण इकट्ठा कर लिया है। पुलिस अपराधियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। अगर संपत्ति संदिग्ध लगी तो वो आयकर विभाग से भी जांच में मदद लेगी। 228 क्रिमिनल्स की लिस्ट है। अब उन 228 क्रिमिनल्स का हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस पे 3 काम कर रहे हैं। एक कि उनका एंटायर डिटेल्स ले रहे हैं, जिसमें उसका नाम, उनके परिवार, उसके परिवार वालों का नाम, सोशल मीडिया प्रोफाइल, पैन, आधार, प्रॉपर्टी डिटेल्स, मूवेबल इमूवेबल, सारे प्रॉपर्टी का विवरण रखते हैं, ताकि यदि इनके द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाती जो पुलिस को दिक्कत देती है या बहुत आपराधिक प्रवृत्ति की होती है, तो हम लोग ना केवल उसका डिटेक्शन करेंगे बल्कि जड़ से इसमें जाएंगे, और अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि आपराधिक गतिविधियों के कारण इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी का संग्रहण किया है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई जरूर। जमशेदपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा अब ऑपरेशन अभियान के तहत अब जमशेदपुर के तमाम अपराधियों पर के साथ साथ उनकी द्वारा बनाई गई संपत्ति और उनके रिश्तेदारों पर जिला पुलिस की नजर रहेगी। और किसी तरह जमशेदपुर शहर में कोई भी अपराधी अगर घटना को अंजाम देता है तो अपराधियों के साथ साथ उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति और उनके परिजनों पर भी अब कहीं ना कहीं जिला पुलिस कार्रवाई करेगी। मगर अब देखना यह है कि जिला पुलिस के इस ऑपरेशन अभियान के तहत अपराधियों पर कितना खौफ बनता है और किस तरह लगाम लगता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जमशेदपुर पुलिस ने इस ऑपरेशन अभियान के तहत जमशेदपुर के तमाम अपराधियों को खुली चेतावनी दे डाली है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब खबर सरायकेला से है, जहां देर रात अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। 167 पुलिसकर्मियों की 24 टीम ने 100 से ज्यादा स्थान पर छापेमारी की, और इस दौरान 25 वांटेड अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में कई सालों से फरार और पुलिस को उनकी सरगर्मी से तलाश रही थी। एसपी ने यह बताया है कि अपराधियों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। में वांछित अपराधियों वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 167 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। हम लोगों के द्वारा 24 अलग अलग टीम बनाकर रात भर विभिन्न थाना अंतर्गत 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, और इस छापेमारी के क्रम में कुल 25 अपराधियों वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विभिन्न अपराध शीर्ष में आरोप पत्रित और अभी जमानत पर बाहर कुल 109 अपराध कर्मियों का सत्यापन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना का झारखंड में हाल बुरा है। कई अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है, तो कई अस्पतालों पर भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच चल रही है। वैसे अस्पताल जिन्हें जांच में क्लीन चिट मिल गई है, उनका भी भुगतान रुका हुआ है, और इसको लेकर के अब अस्पताल प्रबंधन ने
हाथ खींचने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने सरकार और स्वास्थ्य सचिव से बकाया भुगतान की दिशा में पहल करने की मांग की है। 3 महीने से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। किसी प्रकार का पेमेंट 10 फरवरी के बाद किसी अस्पताल को नहीं किया गया है और वो लगातार सेवा देते आ रहे हैं। हर तरह के मेडिकल सुविधाएं, सर्जरीज उनके यहाँ लगातार हो रही हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन अस्पतालों को सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। जब भुगतान नहीं होगी तो अस्पतालों को भी खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, स्टाफ पेमेंट्स है, मेडिसिन के पेमेंट्स है, वो कैसे करेंगे। कुछ अस्पताल जांच के दायरे में है, ये बात सही है। तो हमारा ये बोलना है कि अगर लोग जितने भी अस्पताल हैं, हम लोगों को 12 फरवरी के बाद से कोई पेमेंट नहीं मिला है और हमारे ऊपर कोई भी अनियमितता का आरोप नहीं है, तो ऐसे अस्पतालों के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को जो भुगतान है, जितना हमने इलाज किया, क्लेम किया है, वो जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए ताकि आगे हम इस योजना को गरीबों के लिए आगे चालू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।